जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। और आज 8 जुलाई है। कल देखा कि मन को कुछ भी कर लो, मन मरता नहीं है सामान्य जनजीवन से। तो देखते हैं आज क्या होता है। आज का श्लोक क्या है। अंतः कुंडलिनी प्राणा पूरयामा सुराद्रिता चक्रानुवर्त प्रसृताम पयांसीव सरिद्वराम। तो वशिष्ठ ने आगे कहा, तब उद्दालक ऋषि ने पद्मासन लगाया, आंखें आधी बंद की और ध्यान में बैठ गए। उन्होंने पवित्र शब्द ओम का उच्चारण किया, जिसने उन्हें परम अवस्था प्रदान की। एक बार ओम बोलने से परम अवस्था प्राप्त हो गई ऋषि उद्दालक को। अगर हम करें तो हमसे भी हो सकती है, बस टेक्निक सीखना है। उन्होंने ओम का उच्चारण इस प्रकार किया जिससे उसका स्पंदन उनके सारे शरीर तथा मस्तिष्क में व्याप्त हो गया। अपने अभ्यास के प्रथम भाग के रूप में उन्होंने श्वास को पूरी तरह से बाहर निकाला। ऐसा प्रतीत हुआ कि प्राण शक्ति ने शरीर छोड़ दिया हो और विशुद्ध चेतना के आकाश में विचरण करने लगी हो। उनके हृदय से जो ज्वाला उठी उसने उनका संपूर्ण शरीर जला डाला। यानी कि उद्दालक की ये क्रियाएं हठयोग की हिंसा के बिना संपन्न हुई। हठयोग की क्रियाएं कष्टकर होती है, ये हठयोग नहीं था। फिर उन्होंने दोबारा ओम का उच्चारण किया और साम्य अवस्था में जा पहुंचे और साथ ही एकाएक उन्होंने श्वास को भी बिना विक्षोभ या स्पंदन में के धारण भी कर लिया। अब उनके अंदर प्राण शक्ति स्थिर थी, न अंदर थी न बाहर, न ऊपर थी न नीचे। शरीर को जलाने और राख कर देने के बाद जैसे स्वयं नष्ट हो गई हो, अब विशुद्ध भस्म ही दिखाई दे रही थी। कुछ ऐसा लगा कि जैसे हड़िया कपूर की भांति अर्चना के लिए जल उठी हो। तेज हवा ने राख को पूरी आकाश में बिखेर दिया। तो ये क्रियाएं भी हठयोग की उग्रता से रहित थी। फिर तीसरी अवस्था में पवित्र शब्द ओम परम शिखर या शांति को प्राप्त हुआ। सांस फिर से ली अर्थात प्राण शक्ति प्राप्त की। प्राण शक्ति जो इस समय चेतना के अमृत के केंद्र में थी, वह शीतल समीर की तरह आकाश में व्याप्त हो गई। फिर यह शक्ति चंद्रमा के क्षेत्र तक पहुंचने में सफल हुई। वहां वह शुभ किरणों के रूप में फैली और उस शाख के ऊपर बरसी जो शरीर के जल जाने पर शेष थी। तो फक्त 3 बार ही ओम का उच्चारण किया, जो हम सुदर्शन क्रिया करने से पहले 3 बार करते हैं। आज तक हमने इनका फायदा नहीं लिया होगा शायद। तो ये बात आज सुनने के बाद प्रयोग कर सकते हैं हम। तत्काल उस राख में से एक तेजस्वी प्राणी निकला। विष्णु की तरह उसकी 4 बाहें थी। उद्दालक को उसमें ईश्वरत्व की प्रतीति हुई और लगा कि स्वयं मैंने ईश्वरत्व प्राप्त भी कर लिया हो। प्राण शक्ति ने अंतः कुंडलिनी को भरा और वह सर्पित रेखा की तरह फैल गई। इस प्रकार उद्दालक का शरीर पूरी तरह विशुद्ध हो गया। पद्मासन लगाए हुए उद्दालक ने अपने आसन को और दृढ़ किया तथा अपने इंद्रियों को भी और कसा। फिर विचारों की हलचल से अपने चेतना को पूरी तरह मुक्त करने में लगे। अपनी पूरी शक्ति से उन्होंने अपने मन को दुचितेपन से भी रोका। उनके अर्धमिलित नयन स्थिर तथा निश्चल थे। मन उनका आंतरिक शांति में स्थित था। प्राण और अपान दोनों प्राण शक्तियों की गति में वे समानता लाए। अपनी आंतरिक इंद्रियों को उसी प्रकार अपने विषयों से अलग किया जिस प्रकार बीजों से तेल अलग किया जाता है। तब भूतकाल के अनुभवों से उत्पन्न बद्ध मानसिकताओं के प्रति वे सजग हुए तथा चेतना को उनसे मुक्त किया और विशुद्ध बनाया। बहुत सुंदर बात बता रहे। तब उन्होंने आंखें, गुदा आदि सभी बाह्य द्वार कसकर बंद किए। इस प्रकार प्राण शक्ति और सजगता को अनुशासन पूर्वक बाहर जाने से रोका और अपने मन को हृदय में स्थित किया। ये संयम की बात बता रहे हैं। पतंजलि ऋषि ने जो बताया था वो। इस बात के साथ आज यहाँ पे हम विराम लेते हैं।
देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।